वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, जिसके स्क्वाड का पाकिस्तान की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। कामरान गुलाम का मामला मेरी समझ से इसलिए बालातर है कि पहले आपने बांग्लादेश के खिलाफ उसको स्क्वाड में रखा, लेकिन उसे खिलाया नहीं, मौका नहीं दिया, और जब अगली सीरीज के लिए आप टीम अनाउंस करने जा रहे हैं तो बगैर खिलाए, बगैर कोई उसकी ऐसी नेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस देखे आपने उसे ड्रॉप कर दिया। ये कौन सा म्यार है सर? कामरान गुलाम को होना चाहिए था इस टीम में, और कामरान गुलाम को प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। हुरैरा को प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। बाबर तो कैप्टन नहीं है टेस्ट के। विराट कोहली को भी आराम दिया गया, रोहित शर्मा को भी आराम दिया गया, राहुल द्रविड़ को भी आराम दिया गया। माजी में पाकिस्तान के कई प्लेयर्स को आराम दिया गया जब उनकी फॉर्म खराब थी। हम आराम नहीं दे सकते बाबर आजम को, हम आराम नहीं दे सकते अब्दुल्ला शफीक को। हम खेलेंगे ही उन्हीं के साथ। क्या हमारे ये 25 करोड़ की आबादी है यार? ये 16 लोगों की टीम है। आपने बैकअप बनाने की कोशिश ही नहीं की। आपका डोमेस्टिक परफॉर्मर कोई रेस्पेक्ट ही अर्न नहीं करता। कामरान गुलाम की एग्जांपल सबके सामने, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे। सर, एक जानिब हम लेक्चर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और आकर कहते हैं जी जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा ना उसे सिलेक्ट किया जाएगा। हमारा म्यार डोमेस्टिक है, हमारा म्यार जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, हमारा म्यार ये चैंपियंस कप टूर्नामेंट है। वो चैंपियंस कप में भी परफॉर्म करता है, वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी। आज तक पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स माजी में बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, लेकिन कामरान गुलाम वाहिद प्लेयर है जिसने किसी एक सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो जब आप एक तरफ ये कहते हैं डोमेस्टिक हमारा म्यार है या उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो उसकी परफॉर्मेंसेस को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? देखिए, माजी में बड़े डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे। मुझे याद है सईद बिन नासिर बहुत बड़ा प्लेयर था, और कई सारे ऐसे प्लेयर थे। वो जगह इसलिए नहीं बना सके कि पाकिस्तान टीम इतनी मजबूत हुआ करती थी कि लोग अपनी प्लेस नहीं छोड़ा करते थे। इंजमाम, यूनुस, यूसुफ, मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग था। कई बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो चले गए, वो जगह ही नहीं बना सके, उनका करियर खत्म हो गया। आज आपके पास है क्या, मुझे ये बताएं। आप अगर मैं बाबर आजम को कहता हूं मेरे मुल्क का नंबर 1 बैटर है, वो कोई एक ढंग का मैच तो मुल्क को जिताता नहीं है, वो मेरे मुल्क का नंबर 1 बैटर है। रिजवान साहब के 171 रन को मैं कहां लेकर जाऊं जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम 448 रन करने के बाद मैच हार जाती है, 26 पे 6 आउट करके मैच हार जाती है। तो मैं कहां लेकर जाऊं इस टैलेंट को? देखें, इनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड आप देखें तो 1000 रन भी तेज हैं, 2000 भी तेज हैं। T20 में एक नंबर 1 बैटर है, एक नंबर 2 बैटर है। टीम कहां पर है? टीम नीचे लगी हुई है। तो ऐसी मैं परफॉर्मेंस को कहां लेकर जाऊं? आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से तो मुझे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा कि मैं कहूं कि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मुझे ये फायदा पहुंचा रही है। मेरी नेशन, मेरे लोग जो खैबर से लेके चमन से लेके लैया तक और लैया से लेके गिलगित तक, वो सारे के सारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखना चाहते हैं, जीतता हुआ देखना चाहते हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हो गया है कि अक्टूबर में इंग्लैंड की सीरीज है। अब से तकरीबन कोई आप अंदाजा करेंगे तो 10 दिन के बाद 7 तारीख से टेस्ट मैच खेला जाएगा, 10-12 दिन के बाद। आज तक ये डिसाइड नहीं हुआ है लुकमान के इंग्लैंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज कौन सा चैनल दिखाएगा। इवन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड तो छोड़े, उनके जो मकामी चैनल्स हैं, स्काई स्पोर्ट्स ने लास्ट टाइम सीरीज नशर की थी, उनका कोई चैनल राइट्स लेने को तैयार नहीं है। कप्तान की बात कर दी आपने नसीम भाई, कप्तान की आपने बात कर दी। तो अभी जो इजलास हुआ है, पहले तो ये खबरें आ रही थी कि शायद कप्तानी के हवाले से भी कोई फैसला हो जाए, लेकिन शान मसूद को ही कप्तान बरकरार रखा गया है और साथ में बाबर आजम को ही कप्तान बरकरार रखा गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक उस पर कोई फैसला करने के हवाले से कोई बात आगे बढ़ी नहीं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? यार, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक दोनों फॉरेन कोचेस के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। आप टोटल कप्तानी का अथॉरिटी जो है वो कोचेस को दे दी है। अब वो सारा मलबा जैसन गिलेस्पी ने लिया है। ये ना तो ये मलबा मोहसिन नकवी ने लिया है, ना ये मलबा वकार यूनुस ने लिया है, ना सलमान नसीर ने लिया है, या नदीम खान ने लिया है, ना जो है वो आपके नियाजी ने लिया है, किसी ने भी नहीं लिया। ये मलबा टोटल है जैसन गिलेस्पी के। कोच कह रहे हैं जी, फॉरेन कोच है, उनके कहने पे हमने जो है वो कप्तान दोबारा बरकरार रखा है। आपने बरकरार रखा है, लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि शान मसूद अगर पहली सीरीज आ रहे थे तो हम उन्हें एक मार्जिन दे रहे थे कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो हम वैसे ही नहीं जीतते, तो ये भी हार गए तो क्या हुआ। लेकिन अगेंस्ट बांग्लादेश जब आप व्हाइट वॉश हो गए तो आईब्रोज सबकी खड़ी हो गई थी कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर, किस अंदाज से काम हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि शान मसूद को आप कप्तान लेकर आए, जैसन गिलेस्पी के कंधे पे रख के आपने बंदूक चढ़ाई है। आपको ऊपर से किसी और ने कहा होगा, या बाबर का भी प्रेशर ऊपर से ही लगता है, शान का भी ऊपर से प्रेशर लगता है। तो मोहसिन नकवी साहब, आप प्रेशर लेते रहें,
और कंधे पे बंदूक रख के फॉरेन कोचेस के चलाते रहे, एंड ऑफ द डे आप बोलेंगे अच्छा ये फॉरेन कोच की वजह से हुआ था, इसको बाहर लेकिन कर। सवाल ये है ना, कब तक चलेगा, कब तक ऐसे चलेगा और पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने पाकिस्तान क्रिकेट के अभी जो स्क्वाड जिसका ऐलान किया गया है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, लेकिन उसमें कामरान गुलाम की अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद उनको नजरअंदाज कर दिया गया। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।